एक तरह से देखा जाए तो ये सच है, एक तरह से देखा जाए तो वो झूठ बोल रहा था, एक तरह से देखा जाए तो सस्ता है ये। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन अ वे इफ़ यू लुक क्लोजली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इन अ वे इफ़ यू लुक क्लोजली, इसके बाद आ जाया करेगा कंप्लीट सेंटेंस जो टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन अ वे इफ़ यू लुक क्लोजली ये वही का वही रहेगा, विच मीन एक तरह से देखा जाए तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये सच है, इन अ वे इफ़ यू लुक क्लोजली इट्स ट्रू। इन अ वे इफ़ यू लुक क्लोजली इट्स ट्रू। इन अ वे इफ़ यू लुक क्लोजली मीन एक तरह से देखा जाए तो, इट्स ट्रू ये कंप्लीट सेंटेंस है, विच मीन ये सच है। आइए आगे बढ़ते हैं अच्छी तरह समझने के लिए। एक तरह से देखा जाए तो वो झूठ बोल रहा था। इन अ वे इफ यू लुक क्लोजली ही वाज टेलिंग अ लाई। इन अ वे इफ यू लुक क्लोजली ही वाज टेलिंग अ लाई। इन अ वे इफ यू लुक मीन एक तरह से देखा जाए तो ही वॉज टेलिंग अ लाई ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फेकरा है, विच मीन वो झूठ बोल रहा था। लेट्स मूव ऑन। एक तरह से देखा जाए तो सस्ता है। इन अ वे इफ यू लुक क्लोजली इट्स चीप। इन अ वे इफ यू लुक क्लोजली इट्स चीप। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, व्हिच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। एक तरह से देखा जाए तो महंगा है ये। इन अ वे इफ यू लुक क्लोजली इट्स एक्सपेंसिव। इन अ वे इफ यू लुक क्लोजली इट्स एक्सपेंसिव। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। एक तरह से देखा जाए तो ये ज़रूरी भी है। एक तरह से देखा जाए तो ये ज़रूरी भी है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। पढ़ने के अलावा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। शॉपिंग के अलावा लड़कियों को कुछ अच्छा नहीं लगता। क्रिकेट खेलने के अलावा हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। देयर इज़ नथिंग प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लाइक या लाइक, प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई वी दे या प्लूरल नाउन के साथ लाइक, और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ लाइक। इसके बाद यूज़ करना होगा हमें बेटर देन, और बेटर देन के बाद हमें यूज़ करना होगा नाउन या वर्ब प्लस आई एन जी। वर्ब प्लस आई एन जी को जरन या वर्बल नाउन भी कहा जाता है। इसके बाद यूज़ करना होगा हमें अदर वर्ड्स अगर है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पढ़ने के अलावा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता यानी पढ़ने के सिवा में कुछ भी पसंद नहीं करता। ये फेकरात ऐसे सेंस में बोले जाते हैं। देयर इज नथिंग आई लाइक बेटर देन रीडिंग। देयर इज नथिंग आई लाइक बेटर देन रीडिंग। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। देयर इज नथिंग के बाद सब्जेक्ट आई, आई के बाद लाइक, लाइक के बाद बेटर देन, और बेटर देन के बाद रीडिंग, ये वर्ब प्लस आई एन जी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। शॉपिंग के अलावा लड़कियों को कुछ अच्छा नहीं लगता यानी शॉपिंग के अलावा लड़कियां कुछ भी पसंद नहीं करती। देयर इज नथिंग गर्ल्स लाइक बेटर देन शॉपिंग। देयर इज नथिंग गर्ल्स लाइक बेटर देन शॉपिंग। ये भी स्ट्रक्चर के मुताबिक है। देयर इज नथिंग के बाद सब्जेक्ट गर्ल्स, और गर्ल्स के बाद लाइक, लाइक के बाद बेटर देन, और बेटर देन के बाद शॉपिंग, वर्ब प्लस आई एन जी। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्रिकेट खेलने के अलावा हमें कुछ अच्छा नहीं लगता यानी क्रिकेट के अलावा हम कुछ भी पसंद नहीं करते। देयर इज नथिंग वी लाइक बेटर देन प्लेइंग क्रिकेट। देयर इज नथिंग वी लाइक बेटर देन प्लेइंग क्रिकेट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, व्हिच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ड्राइविंग के अलावा उसे कुछ अच्छा नहीं लगता यानी ड्राइविंग के अलावा वो कुछ भी पसंद नहीं करता। देयर इज नथिंग ही लाइक्स बेटर देन ड्राइविंग। देयर इज नथिंग ही लाइक्स बेटर देन लाइक। अब लाइक के साथ
इसका इजाफा हुआ है इसलिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही है, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है, कारुल है। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। खाना पकाने के अलावा उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। खाना पकाने के अलावा उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। आई हैवेंट, इसके बाद V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। इसके बाद हम लिखेंगे एनीथिंग लाइक दिस। एक्चुअली ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाले फ़करात है जो ऐसे सेंस में यूज़ किए जाते हैं जब हम सामने वाले को बावर कराना चाहते हैं कि जो तुम सोच रहे हो, कि जो तुम्हारा ख्याल है ऐसा मैंने नहीं किया या ऐसा मैंने नहीं किया। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आई हैवंट डन एनीथिंग लाइक दिस। आई हैवंट डन एनीथिंग लाइक दिस। हैवंट ये हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। डन ये डू का थर्ड फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा यानी जो तुम सोच रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आई हैवेंट सेड एनीथिंग लाइक दिस। आई हैवेंट सेड एनीथिंग लाइक दिस। मूव ऑन, नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। आई हैवेंट थॉट एनीथिंग लाइक दिस। आई हैवेंट थॉट एनीथिंग लाइक दिस। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया। आई हैवेंट ईटन एनीथिंग लाइक दिस। आई हैवेंट ईटन एनीथिंग लाइक दिस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। अभी इसी वक्त घर आओ। मैं अभी इसी वक्त उसे लेकर आता हूँ। तुम्हें अभी इसी वक्त उससे बात करनी चाहिए। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अभी इसी वक्त। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इमीडिएटली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस इमीडिएटली। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सेंटेंस को समझने के लिए टेंसेस बहुत ज़रूरी है। इमीडिएटली ये वही का वही रहेगा, विच मीन अभी इसी वक्त। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अभी इसी वक्त घर आओ। कम होम इमीडिएटली। कम होम इमीडिएटली। कम होम ये कंप्लीट सेंटेंस है विच मीन घर आओ। इमीडिएटली मीन अभी इसी वक्त। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं अभी इसी वक्त उसे लेकर आता हूँ। आई विल ब्रिंग हिम इमीडिएटली। आई विल ब्रिंग हिम इमीडिएटली। तुम्हें अभी इसी वक्त उससे बात करनी चाहिए। यू शुड टॉक टू हिम इमीडिएटली। यू शुड टॉक टू हिम इमीडिएटली। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। मैं अभी इसी वक्त तुम्हें फ़ोन करता हूँ। मैं अभी इसी वक्त तुम्हें फ़ोन करता हूँ। आई कॉल यू इमीडिएटली। आई कॉल यू इमीडिएटली। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें अभी इसी वक्त वहाँ जाना चाहिए। तुम्हें अभी इसी वक्त वहाँ जाना चाहिए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर।